हेलो चैंपियंस। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, इसमें एंटीरियर ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फोरआर्म देख लिया था। अब जो हमारा रेडियल और लेटरल ग्रुप है वो इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर चालू होने से पहले बता दूं कि आप एमबीबीएस इन रशिया में अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको स्टूडेंट सजेस्ट करना है हमारी कंसल्टेंसी को, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप हमारे ऑफिस विज़िट करना चाहो तो अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली में विज़िट कर सकते हो। और जो आफ्टर सजेस्टिंग स्टूडेंट आप जो पूरा एनाटॉमी का सिलेबस है इसको फ्री में अनलॉक कर सकते हो। तो चालू करते हैं अपना लेटरल एंड रेडियल ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ द फोरआर्म। तो इसमें सबसे पहला हमारा मसल्स आता है ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स। अब ये मसल्स का अपन ओरिजिन देखते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो लेटरल जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है इसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट आपको मिल जाएगा, अबव लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो आप जो हमारा थंब की साइड होगा वो हमेशा लेटरल साइड होगी, यानी कि रेडिया की साइड होगी। यहाँ पे हमें लेटरल एपिकॉन्डाइल देखने को मिलेगा। और आप ये जो लिटिल फिंगर है इसको फॉलो करोगे तो आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे पहचान सकते हो। और ये हमारी पाल्मर साइड है। अगर डॉर्जल साइड होगी तो भी अपन आगे देखेंगे तो कैसे इसको पहचानेंगे। तो हमेशा जो पाल्मर साइड में थंब को फॉलो करोगे तो लेटरल एपिकॉन्डाइल मिलेगा, और लिटिल फिंगर को फॉलो करोगे तो मीडियल एपिकॉन्डाइल मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो मसल है इसके फाइबर यहाँ से ओरिजिन ले रहा है। ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल है और इसके थोड़ा ऊपर यानी कि अबव द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस वहाँ से ये मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। और इसके इंसर्जन पॉइंट की बात करें तो इंफीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस, ये रेडियस है हमारा। यहाँ पे इसके मसल्स के पीछे हमारा अल्ना बोन होगा। तो आप देख सकते हो कि ये इंफीरियर है रेडियस बोन का, और लेटरल सरफेस यानी कि रेडियस बोन की भी यहाँ पे लेटरल सरफेस होगी और यहाँ पे इसकी मीडियल सरफेस होगी। तो जो लेटरल सरफेस है रेडियस बोन की और इंफीरियर पार्ट है वहाँ पे इसके मसल फाइबर इंसर्ट हो जाते हैं। अब इसकी एक्शन की बात करें तो ये मसल हमारा फ्लेक्स करता है एल्बो जॉइंट से। जब हम फ्लेक्शन की एक्शन करते हैं तब, यानी कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये जो एक्शन हो रही है फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, तो ये मोमेंट में हेल्पफुल है। इसके अलावा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन करता है हमारे रेडियस बोन का। प्रोनेशन सुपिनेशन ये हमारे हैंड का हो गया, लेकिन यहाँ रेडिया का भी होगा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो ये वाली मोमेंट में भी ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है हमारा वो हमें हेल्प करता है। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ डीप ब्रेकियल आर्टरी एंड रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ये दोनों आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई देती है। और इनर्वेशन की बात करें तो रेडियल नर्व आती है, और रेडियल नर्व का ओरिजिन आपको पूछे तो C5, C6 एंड C7 से इसका ओरिजिन होता है। हालांकि ये जो आर्टरीज, वेन्स और जो नर्व्स है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ोगे, तो वहाँ ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ जनरली पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ मसल का ओरिजिन, इंसर्जन, लोकेशन और इसका एक्शन मैक्सिमम बताना है, वो सफिशेंट है फिलहाल इस सेमेस्टर में। इससे ज़्यादा कुछ जनरली पूछते भी नहीं है। दूसरा हमारा मसल से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गुस मसल। अब एक्सटेंसर यहाँ पे शब्द आ रहा है तो आपको हमेशा पोस्टीरियर साइड सोचनी है। ये हमारे, वैसे हम लेटरल और रेडियल साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा पोस्टीरियर साइड ही होता है मसल। जैसे हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था कि जब भी फ्लेक्सर शब्द आ रहा है तो हम सोचते हैं कि एंटीरियर ग्रुप में मसल होगा, तो वैसे ही एक्सटेंसर शब्द जैसे भी आए तो आपको समझना है कि पोस्टीरियर ग्रुप मतलब पोस्टीरियर साइड पे आपको मसल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ़िलहाल हम रेडियल और लेटरल साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मसल है, वो ये मसल है थोड़ा पोस्टीरियर साइड हमें देखने को मिल जाता है। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गुस मसल की जब हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। मैंने बोला कि थंब की साइड हमेशा लेटरल एपिकॉन्डाइल होगा, और जो हमारी लिटिल फिंगर है इसकी साइड हमारा हमेशा मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा। और फिलहाल जो अभी आप देख रहे हो वो पोस्टीरियर व्यू है, ये थंब का पोस्टीरियर व्यू है, हमारे नेल्स है सारे, आप ऐसे याद रख सकते हो। और इसका ओरिजिन पॉइंट लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से कुछ मसल्स फाइबर इसके ओरिजिन ले रहे हैं, और फिर ये मसल्स फाइबर
एक टेंडन फॉर्मेशन करते हैं, ये टेंडन फॉर्मेशन और इंसर्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ इंसर्ट हो रहे हैं। तो डॉर्जल सरफेस यानी डॉर्जल या फिर पोस्टीरियर सरफेस भी आप बोल सकते हो। डॉर्जल सरफेस पे बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, तो ये हमारे कार्पल बॉन्स है सारे। इसमें से ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, फर्स्ट मेटाकार्पल है, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल और ये है हमारा फिफ्थ मेटाकार्पल। तो इसमें से जो सेकंड मेटाकार्पल है यानी कि हमारा सेकंड मेटाकार्पल है और इसका ये बेस पे आप देख सकते हो कि ये मसल फाइबर, इसका जो टेंडन है वो इंसर्ट हो रहा है। तो ओरिजिन और इंसर्जन इसका हमने क्लियर कर लिया है। अब इसके एक्शन की बात करें तो जो इसकी एक्शन है वो फ्लेक्शन करता है हमारे एल्बो जॉइंट पे, जो अभी मैंने आपको बताया है, और हमारे एक्सटेंड करता है हैंड एट द व्रीज जॉइंट। ये हमारा व्रीज जॉइंट है, ये हमारा हैंड वाला पोर्शन है। तो इसको नीचे ले जाओगे तो इसको बोलेंगे फ्लेक्स, और ये हमारे हैंड को मैं ऐसे ले जाऊँगा तो इसको बोलेंगे एक्सटेंसर ऑफ एट व्रीज जॉइंट। तो जो एक्सटेंड करता है हमारे हैंड को एट अ व्रीज जॉइंट। ब्लड सप्लाई की बात करें यहाँ पे तो रेडियल, कोलाटेरल और रिकरेंट आर्टरीज यहाँ पे ब्लड सप्लाई देती है, और इनर्वेशन यहाँ पे देती है रेडियल नर्व। अब नेक्स्ट हमारा मसल देखते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। ब्रेविस मतलब शॉर्ट। हमने जो लास्ट देखा हमने लॉन्गूस मसल। अब ब्रेविस मतलब शॉर्ट। कहीं पे भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ब्रेविस, इसका मतलब शॉर्ट होने वाला है। तो इसका ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो जो इसका ओरिजिन है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल से हो रहा है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है हमारा ह्यूमरस बोन का, ये ह्यूमरस बोन है जो कंटिन्यू होगा, और ये इसका लेटरल एपिकॉन्डाइल है। आप वहाँ से इसके कुछ मसल फाइबर ओरिजिन ले रहे हैं। और इंसर्ट कहाँ होता है तो बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। जो बेस है हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल और ये हमारा थर्ड मेटाकार्पल। तो थर्ड मेटाकार्पल का ये बेस है, वहाँ पे इसके मसल फाइबर यानी कि इसका टेंडन इंसर्ट हो रहा है। तो ओरिजिन और इंसर्जन इसका क्लियर हो गया है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल का। अब इसके एक्शन की बात करें तो एक्सटेंड करता है हैंड एट द व्रीज जॉइंट, जो मैंने अभी बताया कि हैंड फ्लेक्शन हो गया और इसका एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंड करता है हमारे हैंड को एट द व्रीज जॉइंट। ब्लड सप्लाई की बात करें अपन तो ब्रांचेस ऑफ द डीप ब्रेकियल आर्टरी एंड रिकरेंट रेडियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस है जो ए मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है, और इनर्वेशन रेडियल नर्व। अब तीनों मसल्स को साथ में अपन पहचानेंगे कि अगर आपको पूरा सारे मसल्स दिए होंगे साथ में, और इसमें से आपको ब्रेकियो रेडियलिस या और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गूस एंड ब्रेविस मसल को पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे। तो आप ब्रेकियो रेडियलिस का ओरिजिन और इंसर्शन आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल है, इसका ओरिजिन और इंसर्शन से आप इसको पहचान सकते हो। ये फिगर में इतना क्लियर नहीं है, ओरिजिन इंसर्शन हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आप जो चार्ट होगा आप एग्ज़ाम में आपको चार्ट या कार्ड पे मतलब इससे भी बड़ी फिगर होगी, इसमें आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसी तरह हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस है, हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गूस मसल है, और ये हमारा है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मसल। तो वैसे आप ओरिजिन और इंसर्शन इसका एग्जैक्ट देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मसल कौन सा है। तो गाइस ये थे हमारे लेटरल ग्रुप या फिर रेडियल ग्रुप ऑफ द मसल्स ऑफ द फॉरआर्म। वीडियो एंड होने से पहले एक बार बता दूं कि अगर आप अभी इंडिया में हो और एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हो तो हमारी MBBS गाइड कंसल्टेंसी को चूज़ कर सकते हो। आपका सबसे पहला बेनिफिट वो है कि आपको जो पूरे एनाटॉमी सब्जेक्ट है, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है MBBS रसिया में फर्स्ट ईयर का, तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाने वाले हैं जो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है ऐसा कंटेंट। तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर रसिया में आ गए हो तो आप हमें स्टूडेंट रिफ़र करके हमारा जो एनाटॉमी का सिलेबस है वो अनलॉक कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारे ऑफिस एड्रेस है, आप हमें ऑफिस एड्रेस से भी मिल सकते हो। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। टिल न्यू लेक्चर, बाय, टेक केयर।